इवनिंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो सरोवर नगरी यानी कि नैनीताल से लेकर आए हैं। दिखाएंगे आप लोगों को कई चीज़ें। एक छोटी सी झलक पीछे देखे, लिखा हुआ है आई लव नैनीताल, और मेरे पीछे झील। मछलियों का व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। मास्क लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अन्यथा 500 रुपये का चालान किया जाएगा। तो जब भी कभी आप लोग नैनीताल आएँ तो मास्क लेकर ज़रूर आएँ कोरोना काल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को छोटा सा व्यू एक वीडियो दिखाते हैं और उसमें पूरी जानकारी नैनीताल के बारे में देंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी, तो मेरे संग फ्रेंड्स बने रहे। तो यहाँ पर नज़र डालिएगा, ढेर सारी मछलियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल एकदम किनारे। तो यहाँ पर अक्सर सैलानी कुछ ना कुछ मछलियों को खाने के लिए डालते रहते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो कोई भी मछली को कुछ भी खाने के लिए देगा तो उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना है। मास्क के बारे में तो हमने आप लोगों को बता ही दिया, कोरोना काल में मास्क लगाना ज़रूरी है। तो 100% मास्क यहाँ पर लोग लगाए हुए थे और फाइन है वरना 500 रुपये का। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को मौसम दिख रहा होगा, जो धुंध है बिल्कुल एकदम नीचे आ गई है। कहते हैं कि मुंबई का फैशन और नैनीताल का मौसम कब बदल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि नैनीताल कैसे आया जाए, ख़ास तौर से उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोगों के लिए। वैसे तो दिल्ली से नैनीताल आना भी आसान है, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली से नैनीताल के बीच में बस भी चलती है। देहरादून से भी नैनीताल के बीच में बस चलती है। इसके अलावा जो बाहर यानी कि यूपी या अन्य कहीं अन्य प्रदेश में रहते हैं, जैसे हावड़ा से काठगोदाम के बीच में एक बाग एक्सप्रेस चलती है, आप उस ट्रेन से भी आ सकते हैं। बिहार होते हुए वो ट्रेन आती है, बिहार गोरखपुर लखनऊ होते हुए। कानपुर से भी ट्रेन आती है गरीब रथ एक्सप्रेस, आप उससे भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से काठगोदाम के बीच में चलती है, उससे भी आ सकते हैं। तो काठगोदाम तक आने में आपको ट्रेन से कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद जब आप आएंगे, काठगोदाम उतरेंगे, तो वहाँ से आपको बस, टैक्सी वगैरह आदि सुविधाएं मिल जाया करेंगी नैनीताल जाने के लिए। एक खास बात यह भी है कि अब जैसे ये नगर पालिका परिषद है उत्तराखंड में, नैनीताल जिला, तो इस नगर पालिका परिषद में एक नगर निगम भी आता है। यानी नगर निगम नगर पालिका से बड़ा ही होता है। वो नगर निगम हल्द्वानी है, यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर। और अगर हम बात करें काठगोदाम की, तो लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रात में 8 बजे तक हल्द्वानी के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं, और सुबह हल्द्वानी से बसें या टैक्सी वगैरह नैनीताल आया जाया करती है। तो देख सकते हैं यहाँ का मौसम, कि यहाँ का मौसम कब बदल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से मुंबई में फैशन बदलता रहता है, तो हम मल्ली ताल की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ जानकारी और भी आप लोगों को देते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र में ही आता है। ये छकाता परगने में आता है। छकाता नाम षष्ठी खात से बना है। षष्ठी का मतलब 60, आप समझ सकते हैं। षष्ठी खात का तात्पर्य 60 तालों से है। इस अंचल में सबसे पहले 60 मनोरम ताल थे, इसलिए इस क्षेत्र को षष्ठी खात कहा जाता है। इसे आप सरोवर नगरी भी कह सकते हैं। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनीताल का मतलब होता है, नैनी शब्द का अर्थ है आँखें यानी नयन, और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा ये स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। तो ये जो सामने आप लोगों के झील दिखाई पड़ रही है, इसी तरह से यहाँ पर झीलों के नाम से यानी कि ताल के नाम से काफ़ी कुछ जगह है। जैसे खुरपा ताल आप चले जाइए तो खुरपा ताल भी पड़ता है। ये जो आपके सामने खूबसूरत झील है, इसमें नौकायन का आनंद भी लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। रात के समय में जब चारों ओर बल्ब की रोशनी होती है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। झील के उत्तरी किनारे की को मल्ली ताल और दक्षिणी किनारे को तल्ली ताल कहते हैं। यहाँ एक पुल है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस है। ये विश्व का एकमात्र पुल है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। इसी पुल पर
बस स्टेशन, टैक्सी स्टेशन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी है। झील के किनारे नैनीताल। पर बहुत सी दुकानें, खरीदारी केंद्र जहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। नदी के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर भी है। नैनीताल में तल्ली ताल डाट से मछलियों का झुंड उनको खाना आदि देने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। अगर आप लोग बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो हेलो। 25 दिसंबर के बाद और 10 जनवरी के बीच में हमेशा चलना आइए। है भैया, आपको कुछ ना अंदर कुछ यहाँ गर्म पर बहुत है। बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस समय पीक सीज़न होता है तो होटल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हम आप लोगों को एक एक ग्राउंड स्क्वायर का व्यू दिखा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और कोशिश करिएगा कभी भी जून से अगस्त के बीच में ना आइएगा, बारिश का मौसम होता है तो आप उसमें घूम फिर नहीं पाएंगे। मैंने भी कोशिश की थी एक बार यहाँ पर नाव चलाने की, लेकिन वो अगस्त का महीना था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं नाव का मज़ा भी नहीं ले पाया और पैसे अलग से चले गए। मुझे पूरा का पूरा फुल पेमेंट करना पड़ा क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं। ऑफ सीजन में ये भी फ़ायदा होता है कि ज़्यादातर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, होटल भी सस्ते मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी तुम सस्ती बोलती मिलती रहो। हैं। और ख़ास तौर से जो आस पड़ोस की बड़ी घूमने वाली जगह हैं, ख़ास तौर से प्रसिद्ध जैसे कि खुरपा ताल, तो जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी सस्ते किराए में मिल जाती हैं। अमूमन जैसे आम तौर पर 3,500 रुपये किराया होता है पूरे दिन के लिए, तो आप वही मानिए कि ऑफ सीजन में वो किराया आपको 1,000 रुपये के करीब में पड़ेगा। तो यहाँ पर नज़र डालिएगा एक नज़र। शाम के समय में देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है आई लव नैनीताल का, वो चमक रहा है रॉड की रोशनी में। लाइट जला दी गई है। जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, यानी कि आसमान में, तो पहाड़ों पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि दिए जल रहे हैं और उसका प्रतिबिंब जब झील में दिखाई पड़ता है तो और भी खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये लिस्ट लगी हुई है कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। नैनीताल दर्शन, सरोवर भ्रमण, मुक्तेश्वर, रानीखेत, कॉर्बेट पार्क, कौसानी पार्क। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नैनीताल ज़िले का ढेर सारा व्यू पसंद आया होगा और जानकारी भी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।